मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। ओम शांति। कल आप सभी को आत्मा के बारे में बताए थे ना, आज आप सभी को परमात्मा के बारे में बताएंगे। नहीं, आत्मा क्या चीज है, परमात्मा कौन है, आत्मा का पिता परमात्मा कैसे हैं, ये सब आप सभी को आज बताएंगे ना। आज दुनिया में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन कभी भी परमात्मा तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको सही एड्रेस नहीं है। आज पूजा पाठ तो दुनिया करता है, लेकिन सत्य परिचय उनका नहीं है, इसलिए हमारी याद उन तक पहुंच नहीं पाता है। तो ये सत्य का परिचय कैसे आप सबको मिले ना, इसके लिए परमात्मा ये एक युक्ति बनाए हैं कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा अपना सत्य परिचय दिलवा रहे हैं ना। आप सभी यहाँ देख रहे हैं ना, ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, ये चित्र परमात्मा शिव का है ना। परमात्मा को दुनिया वाले क्या कहते हैं, नाम रूप से न्यारा है कहते हैं, लेकिन परमात्मा कोई भी ऐसे चीज नहीं है जिसका नाम ना हो या रूप ना हो ना। छोटा से छोटा चीज का एक नाम होता है, रूप होता है, तो भला भगवान का नाम रूप नहीं होगा क्या? तो दुनिया वालों का कहना है कि भगवान नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा नहीं है वो, उनका भी एक नाम है और उनका नाम है शिव। हाँ, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, सारी दुनिया को कल्याण करने वाला। और उनका रूप है ज्योति स्वरूप, यहाँ दिखाई दे रहा है छोटा सा बिंदी रूप, वो ज्योति स्वरूप है। और वो ज्योति स्वरूप है और गुणों में वो सिंधु के समान है। सिंधु अर्थात सागर से जिसको तुलना करते हैं। आज सागर से हम कितनों भी पानी निकालते हैं तो कम नहीं होता। ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा, शिव भगवान जिनको हम बाबा कहते, वो परमपिता परमात्मा शिव गुणों में सिंधु के समान है, सागर के समान ना। उनके लिए कितना हम महिमा गाते हैं ना। दुनिया में भी परमात्मा के लिए एक महिमा गाते हैं, कहते हैं सागर को सियाही बना दो, जंगल को कलम बना दो और धरती को कागज बना दो। और स्वयं सरस्वती विद्या के देवी भी उनका महिमा लिखती है तो भी अपरंपार है। तो भगवान की कितनी महिमा है ना, उनका हम कितना भी महिमा करें वो पूरी नहीं होती। उनके लिए कहा गया है वो ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद का सागर है, दुख हरता सुख करता है, पतित पावन है, कालों का काल महाकाल है। ऐसे सभी कोई उनको याद करते कि काल तो एक दो को ले जाता है, लेकिन महाकाल कहते हैं जिसको, महाकाल जब आते तो सारे संसार को एक साथ ले जाते हैं। तो परमात्मा को महाकाल भी कहा गया है। तो वही परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। आज देखिए नाम रूप से न्यारा कहते हैं उनको। नाम रूप से न्यारा का अर्थ ये है कि हमारे तरह वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। आज मनुष्य आत्मा जो भी है वो माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं, उसके बाद छोटे से बड़े होते हैं, लेकिन परमात्मा परमपिता परमात्मा शिव कभी माँ के गर्भ में आके जन्म नहीं लेते। वो जन्म मरण रहित हैं, इसलिए उनका महिमा, उनका नाम न्यारा गया हुआ है, क्योंकि वो जन्म शरीर से आके माँ के गर्भ से नहीं लेते, इसलिए उनका अलौकिक दिव्य अलौकिक जन्म कहा गया है। परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं, जब ये संसार में आते हैं तो ये प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा वो अपना खुद का परिचय देते हैं। ये ब्रह्मा जो पीछे आप सभी चित्र देख रहे होंगे, इनके द्वारा आके सत्य परिचय अपना खुद का देते हैं। तो वही परमात्मा है जो खुद का परिचय खुद देते हैं।
तो उनका भी नाम रूप देश काल न्यारा ऐसे कहते हैं। उनका नाम रूप है, नाम शिव है, रूप ज्योति स्वरूप है। अब देखिए ज्योति स्वरूप को हम पूजा कैसे करेंगे ना, वो बिंदी रूप है, इसीलिए मंदिरों में प्रतिमा बनाते हैं ना, बड़ा रूप बनाते हैं, वहां पर शिवलिंग बनाते हैं। और शिवलिंग में 3 लकीर होती है, 3 लकीर के बीच में एक बिंदी होती है। हाँ, बिंदी ही उनकी वास्तविक रूप है, ज्योति स्वरूप। क्योंकि बिंदी में हम फल फूल चढ़ा नहीं सकते, इसलिए उनका बड़ा रूप बनाया गया है शिवलिंग, और उसी में दूध फल फूल चढ़ाते हैं। तो ये शिवलिंग बड़ा रूप उसमें बनाते हैं। वास्तव में वो निराकार ज्योति स्वरूप है परमात्मा, और वो हमारा सच्चा पिता है। आज देखिए कहते हैं ना, सच्चा पिता है वो। हर एक मनुष्य आत्मा का 2 पिता होते हैं। आज एक तो शरीर को जन्म देने वाला पिता, और दूसरा है पारलौकिक पिता, जो हमारी आत्मा को जन्म देने वाला पिता। तो हमारी शरीर को जन्म देने वाला पिता तो हमारे शारीरिक होते हैं, पर आत्मा को जन्म देने वाले परम पिता परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप होते हैं। तो हमारी आत्मा की तरह ही उनका भी रूप है, वो भी ज्योति बिंदु है, और हमारी आत्मा भी ज्योति बिंदु है। लेकिन हम ज्योति स्वरूप हैं, लेकिन सर्व शक्तियां उनके अंदर है, और हम लोग के अंदर में शक्ति कभी कमी होती है, कभी बढ़ती है। तो हम आत्माएं पाप पुण्य में आते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा शिव कभी पाप पुण्य में नहीं आते। वो जन्म मरण के चक्र में आए तो उनके अंदर भी पाप लग जाए, अगर वो भी पाप के ऊपर भागीदार बन जाए, अर्थात वो भी पाप करने लगे, फिर हम जैसे पापियों को कौन मुक्त कराए ना। तो इस तरीके परमात्मा कभी पाप पुण्य के चक्कर में नहीं आते। वो जन्म लेंगे तो मरना पड़ेगा उनको, और हम आत्माएं माँ के गर्भ में से जन्म लेते हैं तो हमें मरना भी है, इस शरीर को छोड़ना भी पड़ेगा। लेकिन परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, ना मरते नहीं, वो सदैव अमर हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। इसलिए वो हमारा सच्चा पिता है ना। तो ये दो पिता सबका होते हैं। अब ये शारीरिक पिता से क्या मिलता है, हमारी जो शारीरिक पिता है, एक जन्म के लिए उनका धन दौलत मिलता है, वो भी कन्याओं को नहीं मिलता ना, भाइयों को मिलता है। लड़के लड़की होते हैं, लड़कों को मिलता है, लड़कियों को नहीं मिलता है, उनको शादी करके दूसरे घर भेज देते हैं, और उनके जायदाद को भाई, उनका भाई बहन में से भाई को मिलता है, बहनों को विदा कर देते हैं। तो इस तरीके से लौकिक पिता से वो मिलता है ना, जमीन जायदाद जो रहता है उसके लिए थोड़े समय के लिए, एक जन्म के लिए। परंतु हमारी शिव बाबा जो है परम पिता परमात्मा शिव, वो हमारी आत्मा का पिता है। उनसे हमें 21 जन्मों के लिए धन दौलत मिलता है, अर्थात स्वर्ग में हमें भेज देते हैं। 21 जन्म तक उनका हीरे सोने की महल, जो स्वर्ग जिसको याद करते हैं दुनिया, वो स्वर्ग में हमें भेजते हैं। सत्युग में हम 21 जन्मों तक, सत्युग और त्रेता युग 2 युग तक हमें कमाना नहीं पड़ता, ऐसे हमें अमर बना देते हैं, अर्थात इतना धनवान बना देते हैं जो किसी से हमें मांगना नहीं पड़ता। तो ये हमारी सच्चा पिता परम पिता परमात्मा शिव हैं। अब परमात्मा के लिए क्या कहते हैं, वो सभी जगह है ना, पत्थर ठिक्कर भित्तर कुत्ता बिल्ली गधा सुअर सब में भगवान है, ऐसे कहते हैं। लेकिन आज देखिए, खुद भी सोचिए आप सभी कि हमारा पिता शारीरिक पिता, जो शरीर को जन्म देने वाला पिता भी सभी में नहीं है, सब जगह नहीं हो सकते। तो परम पिता परमात्मा हमारी आत्मा को जन्म देने वाला पिता है, वो सभी जगह कैसे हो सकते हैं ना, ये सोचने की बात है। का उनका जगह नहीं होगा, उनका घर नहीं होगा, रहने का स्थान नहीं होगा। जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं कि कोई इंसान भी अपने आप को भगवान कहलाते हैं ना, देहधारी भी अपने आप को भगवान कहलाते हैं। लेकिन हम कैसे मानेंगे कि कोई देहधारी को हम भगवान कैसे मानेंगे, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं, मतलब उनको मरना ही है। तो हम परमात्मा को जन्म मरण के चक्र से रहित कहते हैं, और वो रहित है, वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। क्योंकि जो भी देह में आए हैं उनको मरना पड़ेगा, और वो मरते नहीं हैं। तो आज देखिए, हम देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान उन्हें कहेंगे जिनके अंदर 5 बात होंगे। आज परमात्मा के बारे में
हम 5 बात बताएंगे ना। परमात्मा उन्हें कहेंगे जो सभी धर्म के लोग जिसको माने ना, सभी धर्म माननीय हो ना। तो परमात्मा शिव को सभी धर्म के लोग मानते हैं, अलग अलग रूप से, अलग अलग विधि से। तो सभी धर्म जो मानते हैं उन्हीं को हम भगवान मानेंगे। और दूसरी बात, जैसे कहते हैं ना, परमात्मा सबसे ऊंचा है, उनसे ऊंचा कोई नहीं, उन्हीं को हम भगवान मानेंगे। और परमात्मा के लिए कहते हैं, जो परमात्मा उन्हें कहेंगे जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जिनके अंदर, उन्हें हम परमात्मा कहेंगे। और परमात्मा उन्हें कहेंगे जिनको सर्वशक्तिमान हो, जिनके अंदर सर्वशक्तियां हो, उन्हें हम भगवान मानेंगे ना। सर्व गुणों की खजाना हो उनके अंदर, उन्हें हम भगवान मानेंगे ना। तो ये 5 बात जिसके अंदर होगा उन्हीं को हम भगवान मानेंगे ना। परमात्मा के अंदर 5 बात है, उन्हीं को हम भगवान मान सकते हैं। और देहधारियों को कभी नहीं कहेंगे हम सबसे ऊंचा उनको, उनसे ऊंचा कोई नहीं है। तो परमात्मा ही है जो सबसे ऊंचा है, उनसे ऊंचा कोई नहीं है। उन्हीं के अंदर सर्वशक्तियां हैं, उनसे शक्ति और दूसरे के अंदर उनके जैसे शक्ति नहीं है। और वही है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनके अंदर ज्ञान है। और सभी धर्म के लोग उनको याद करते हैं। और वो सर्वगुणों सर्वशक्तियों का भंडार है। तो वो परमात्मा का रहने का भी एक स्थान है जहां पर वो रहते हैं। और हमारा ये सच्चा पिता है। अब देखिए, सभी जगह भगवान कहने का अर्थ यह है कि हम परमात्मा को कहीं जगह रह के हम याद कर सकते हैं। परमात्मा जहां भी रहेंगे वहीं से हमारी मनोकामना पूरा करते हैं। आज देखिए, दुनिया वाले भी सही कहा है, साधु संतों ने भी सही कहा है। क्योंकि जंगल में जब साधु सन्यासी जाके तपस्या किया तो जंगल में उनका मनोकामना पूरा हुआ। घर में जब याद किए उनको तो घर में उनका मनोकामना पूरा हुआ। मंदिरों में जाके याद किए तो मंदिरों में उनका मनोकामना पूरा हुआ। नदियों में जाके, नदियों किनारे जाके तपस्या किया तो नदियों किनारे में उनका मनोकामना पूरा हुआ। जहां पर भगवान को याद किए वहां पर उनका याद पहुंचा। तो इस तरीके से परमात्मा सभी जगह, हम जहां भी रहते हैं, जहां भी उनको याद करते हैं, वहां उनका शक्ति पहुंचती है। वो किसी ना किसी माध्यम से आके हमें मदद करते हैं। तो ये परम पिता परमात्मा हम बच्चों की पिता, सच्चा पिता है, सच्चा साथी है। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वो कभी मरते नहीं हैं। अर्थात परमात्मा हमारी सच्चा पिता है। वो सर्वव्यापी नहीं है, सभी जगह नहीं है। पत्थर ठिक्कर भित्तर कुत्ता बिल्ली गधा सुअर में भगवान नहीं है। तो वो परमात्मा रहते कहाँ हैं? अब परमात्मा का भी एक स्थान है जिसको हम कल बताएंगे, आज नहीं बता सकते। आज देखिए, एक सूर्य है ना, परमात्मा को भी क्या कहते हैं? भगवान एक है और वो सत्य है। और वो सत्य है और वो हर चीज सत्य ही करता है, उनका कर्तव्य भी सत्य है। तो परमात्मा जैसे सर्वव्यापी नहीं है, वो रहने वाला है, उनका जगह भी है। पर परमात्मा का जो कर्तव्य है, जहां भी वो रहते हैं वहां से उनका मनोकामना पूरा करने का काम उनका है। तो आज देखिए, सर्वव्यापी वो नहीं है, वो एक सूर्य के तरह है, वो ज्ञान सूर्य है। आज एक सूर्य, एक चंद्रमा, देखते हैं ना दुनिया में कि एक चंद्रमा सारे संसार को उजाला कर सकता है। एक सूर्य सारे दुनिया को रोशनी दे सकती है, धूप दे सकती है, सारे कीचड़ा को मिटा सकती है। तो भला परमात्मा ज्ञान सूर्य बन के अपना बच्चों के पास शक्ति नहीं पहुंचा सकते? तो एक परमात्मा है। दुनिया में भी कहते हैं गॉड इज वन, परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है। तो वही परम पिता परमात्मा हमारा एक है और रहते हैं ऊपर की ओर। उसको आप सबको कल बताएंगे। तो ये वहां रह के सारे संसार में वो अपना शक्ति पहुंचाते हैं। जहां भी हम बच्चे याद करते हैं उनको, वहां पर उनका शक्ति पहुंचती है और वहीं वो मदद करते हैं। तो कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि कहीं पर अचानक से कोई घटना घटती है तो हम लोग याद करते हैं कि परमात्मा ये कौन, ये भगवान के रूप में कोई ना कोई ये आया है, भगवान बन के आया और मुझे मदद किया।
लेकिन ये नहीं समझते हम लोग कि भगवान ने ही इसको भेजा है हमें मदद करने के लिए। तो परमात्मा ही हमें भेजते हैं, कहीं पर भी हमारे से दुर्घटना होती है तो परमात्मा ही हमें मदद करने के लिए किसी न किसी को माध्यम बना के भेजते हैं। अर्थात सभी को जहां पर से उनको याद करते हैं वहां उनका मनोकामना पूरा करते हैं। इसलिए दुनिया वाले समझते हैं कि भगवान सभी में है, सभी जगह है, लेकिन वो एक ही है परमात्मा, लेकिन सारे संसार में उनका शक्ति पहुंचती है। तो इस तरीके से परमात्मा का आप सबको शार्ट में ही समझा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे विस्तार रहता है इनका, लेकिन आप लोगों को समझेंगे पूरे रीति से तो आगे जाके और आप सब निकाल के और भी सुन सकते हैं। तो इसका कोई भी आप लोगों को प्रश्न अगर पूछना रहेगा, प्रश्न उठेगा आपके अंदर, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो हम इस प्रश्न का उत्तर दूसरे चित्र में सुनाएंगे आप सभी को ना। तो आज आप सभी को परमात्मा का सत्य परिचय दिया गया और कल आप सबको सुनाएंगे कि परमात्मा रहते कहाँ हैं ना, आत्मा और परमात्मा कहाँ रहते हैं, इसका सत्य परिचय आप सबको सुनाएंगे। अच्छा, आज का ओम शांति।